अभी इस समय आईपीएल में अजीमुर रहमान को शाहरुख खान जी ने खरीदा है, जिसको लेकर के एक बड़े बड़े बयान आ रहे हैं। सोम साहब कह रहे हैं कि शाहरुख खान गद्दार है। वहीं एक सीमा नाम की लड़की कह रही है अगर शाहरुख खान का जेब काट करके दे दें तो मैं उसे इनाम दूंगी। सर, इन सब बातों पर आपके क्या व्यूज़ हैं? पत्रकार महोदय मिश्रा जी, आप नई सोच और नई ऊर्जा के जो है पत्रकार हैं। सच्चाई तो ये है कि बांग्लादेश में जिस तरह का तांडव हो रहा, अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा, हिंदुओं की हत्या हो रही है, उस पे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी केवल हम लोगों को निर्देश दे दें तो हम लोग 5 मिनट में जो है बांग्लादेश में अमन शांति कायम कर देंगे और बांग्लादेश को भारत में विलय करा देंगे, चूंकि भारत का अविभाज्य अंग है। दूसरी बात, जहां तक आप शाहरुख खान के बारे में बोल रहे हैं कि कोई संत भी बोल रहे हैं कि वो देशद्रोही हैं और कोई और लोग बोल रहे हैं, कौन से महिला बोल रही है, आप कह रहे हैं संगीत सोम बोल रहे हैं, उन लोगों को प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाहिए कि शेख हसीना जी को इतने दिन से पाले हैं तो कौन देशद्रोही है। और अडानी अंबानी बिजली सप्लाई बांग्लादेश को कर रहे हैं, क्यों नहीं उसको रोकते? तो देशद्रोही कौन है? क्या केवल जो है मुसलमान होने के नाते केवल जो है शाहरुख खान देशद्रोही है? अरे उनसे पूछिए, देश के प्रधानमंत्री जी से, कि शेख हसीना जी को कितने दिन से रखे हुए हैं, क्या वो बांग्लादेश की नहीं है? अभी विदेश मंत्री भी गए थे बांग्लादेश, तब भी उसका भी कोई खासा असर नहीं आया। भैया जयशंकर जी गए होंगे, लेकिन सवाल तो यह है देशद्रोही की मामले में तो ये बिजली सप्लाई क्यों कर रहे हैं? कौन जिम्मेदार है? आप ये बताइए, कौन जिम्मेदार है? देश के प्रधानमंत्री जी गद्दार है कि शाहरुख खान है कि देश के जो है रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और ये अडानी अंबानी जिन लोगों ने बिजली सप्लाई कर रहे हैं बांग्लादेश में, उसको क्यों नहीं रोकते? अपने लाभ में आप देशभक्त हैं और दूसरे के उसमें जो है वो देशद्रोही हो गया। अगर देशभक्त हो आप लोग तो बिजली सप्लाई बंद कर दो। क्यों कर रहे हो वहाँ? अडानी जी बताइए कि देश के भक्त आप हैं, राष्ट्रभक्त हम लोग हैं, हम लोग आवाज उठाते हैं। भारत में 65% नौजवान लोग हैं। केवल देश के प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, अमित शाह, मोदी जी, राजनाथ सिंह जी केवल निर्देश दे दें तो 5 से 15 मिनट के अंदर बांग्लादेश में अमन शांति कायम करा दिया जाएगा और बांग्लादेश को भारत में विलय करा दिया जाएगा और भारत का अविभाज्य अंग है बांग्लादेश। लेकिन ये लोग केवल कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। अपने में सोचें, अपना आत्मचिंतन करें देश के प्रधानमंत्री जी और अडानी जी कि देशद्रोही कौन है। जवाब क्यों नहीं देते? जवाब देना चाहिए उनको कि कैसे जो है बिजली की सप्लाई अडानी कर रहे हैं और कैसे शेख हसीना जी किसके गोद में बैठी हैं। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? कौन देशद्रोही? भारत की आम जनता निर्णय ले रही है कि देशद्रोही कौन है। इसका मतलब आप 2027 में उनको दिखाएंगे कि लोग की आप गलत कर रहे हैं, आप हिंदुओं की रक्षा केवल आप ऑन पेपर करते हैं, ऑफ पेपर नहीं कर रहे हैं। भैया धरातल पे कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल हवाई फायर कर रहे हैं लोग। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, माना सरकार निकम्मी है पर देश हमारा अपना है, इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। अगर मोदी जी, अमित शाह जी और जो है राजनाथ सिंह जी नहीं ध्यान देंगे, उसके बाद भी भारत की जनता अमन शांति कायम करने के लिए तैयार है और तैयार रहेगी। और देशद्रोही कौन है? आम जनता देख रही है कि प्रधानमंत्री जी आप कहते हैं 56 इंच का सीना है, मेरा बीच में डंका बीसीसीआई पर भी कोई हूँ तो केवल बांग्लादेश पे आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वहाँ बीएसएफ क्या कर रही है? आपके सैनिक क्या कर रहे हैं? अगर आप जो अपने सैनिकों को नहीं भेज सकते तो भारत के नौजवानों को केवल निर्देश दे दीजिए। हम लोग तैयार हैं कि 5 से 10 मिनट में बांग्लादेश में अमन शांति कायम करा देंगे और बांग्लादेश को भारत में विलय करा लेंगे। बार बार इसलिए कर रहा हूं कि भारत का अविभाज्य अंग है बांग्लादेश। 1971 में बटा हुआ पार्ट जो है, आज की डेट में वहाँ के हिंदू भाग करके मार दिए जा रहे हैं या भाग करके दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। फिर भी बीसीसीआई एक एक्शन नहीं ले करके डायरेक्ट वो अजीमुर रहमान को ला करके यहाँ पर खिला रही है। अभी कुछ लोगों ने ये भी कहा कि केवल इसके नाम पर कह रहे हैं देशद्रोही, लेकिन अभी बांग्लादेश का मैच कलकत्ता ईडन गार्डन में होना है, सरकार उस पर क्यों नहीं
एक्शन लेती है? भैया ये दिखावा है। भारतीय जनता पार्टी की आत्मा मर गई है, विचार मर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। आप बताइए बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? कौन है अध्यक्ष? कैसे परमिशन दे दिया? आप बताइए ना, कौन है? कौन देशद्रोही है? पूछिए जाके प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से पूछिए, देशद्रोही शाहरुख खान है कि कौन है? आप बताइए जरा। आप जाके, अगर नैतिकता है आप में मिश्रा जी, आप नई सोच और नई ऊर्जा के आदमी हैं, तो जाके पूछिए अमित शाह जी से कि ये कैसे है, कौन देशद्रोही है, कौन जो है इस तरह का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी से पूछिए, नरेंद्र मोदी जी से, कि कौन देशद्रोही, शाहरुख खान है कि बीसीसीआई के चेयरमैन है, कौन है और कौन जिम्मेदार है? सर आप क्या कहना चाहेंगे? बीसीसीआई की ये जिम्मेदारी है, सरकार की इसमें गलती है कि शाहरुख खान की गलती है? देखो, बीसीसीआई की बात है, शाहरुख खान की बात ये कहेंगे, बीसीसीआई को